नमस्कार मित्रों, डिफरेंशियल कैलकुलस में अपन पढ़ रहे थे पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे। उसमें एग्जाम्पल भी किए थे। आयलर पर में चल रहे कि आयलर पर में से रिलेटेड एग्जाम्पल कर रहे थे। आज अपन आयलर पर में से रिलेटेड और एक दो एग्जाम्पल पढ़ेंगे, वो थोड़े से डिफरेंट टाइप के हैं। उसके बाद में अपन नेक्स्ट लेक्चर में आगे स्टार्ट करेंगे। आज और एग्जाम्पल करते हैं। देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है, यदि u बराबर tan इनवर्स x क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन x माइनस वाई है, तब सिद्ध कीजिए कि x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू साइन 2u। अब देखो, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो तब आयलर पर में होती है x डेल u अपॉन डेल x y डेल u अपॉन डेल y बराबर n f। n क्या होता है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की घात। लेकिन होमोजीनियस के लिए ये तो होमोजीनियस है नहीं। होमोजीनियस नहीं है तो इसको होमोजीनियस बनाओ। होमोजीनियस कैसे बनाएंगे? tan को दोनों साइड ऑपरेट कर देंगे। इधर तो tan क्यू हो जाएगा और इधर tan और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे। x क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन x माइनस वाई। ठीक है, दिया फलन समघात फलन नहीं है, इसे समघात बनाने के लिए tan u ऑपरेट करने पर या tan u बराबर x क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन x माइनस वाई। x क्यूब कॉमन ले लो ऊपर तो 1 प्लस वाई अपॉन x होल क्यूब अपॉन x कॉमन लो 1 माइनस वाई अपॉन x बराबर x स्क्वायर 1 माइनस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस में अपॉन में 1 माइनस वाई अपॉन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर फाई ऑफ वाई अपॉन एक्स। ठीक है, और ये आ गया tan u और इसको मान लो f मान लिया। अब ये f है वो दो घात का समघात फलन है। यहाँ f दो घात का समघात फलन है, अतः डेल f अपॉन डेल x, x डेल f अपॉन डेल x, y डेल f अपॉन डेल y बराबर 2f। ठीक है, यहाँ f बराबर tan u है। f बराबर क्या है? tan u, तो डेल f अपॉन डेल x sec स्क्वायर u डेल u अपॉन डेल x और डेल f अपॉन डेल y sec स्क्वायर u डेल u अपॉन डेल y। डेल f अपॉन डेल x डेल f अपॉन डेल y का मान समीकरण 1 में रखने पर दो व 3 से मान एक में रखने पर एक में रखो sec स्क्वायर u डेल u अपॉन डेल x
स्क्वायर यू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई सेक स्क्वायर यू डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 2 एफ क्या है tan यू 2 tan यू, ठीक है। अब सेक स्क्वायर यू का भाग दे दो x डेल यू अपॉन डेल x प्लस y डेल यू अपॉन डेल y इक्वल टू 2 tan यू को चेंज कर लो sin यू अपॉन cos यू, और सेक स्क्वायर है तो cos स्क्वायर से भाग दे दो cos स्क्वायर यू बराबर 2 sin यू cos यू x डेल यू अपॉन डेल x प्लस y डेल यू अपॉन डेल y बराबर 2 sin यू cos यू sin यू। बहुत आसान सवाल है। और देखो ये यही प्रूव करना था हमें क्या दिया था u बराबर tan इनवर्स दे रखा था, होमोजीनियस नहीं था। इसको होमोजीनियस बनाने के लिए हमने क्या किया, दोनों साइड tan ऑपरेट कर दिया तो समघात फलन नहीं है, इसे समघात बनाने के लिए tan u से ऑपरेट किया, हमने डायरेक्ट ऑपरेट कर दिया है tan u बराबर x क्यूब प्लस y क्यूब, ये y क्यूब है x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन x माइनस y, ऊपर से x क्यूब कॉमन ले लिया, नीचे से x कॉमन ले लिया, x ऊपर x क्यूब कॉमन लिया तो 1 प्लस y अपॉन x का होल क्यूब, नीचे x कॉमन लिया तो 1 माइनस y अपॉन x, ये x से x कैंसिल हो गया तो x स्क्वायर 1 प्लस y अपॉन x का स्क्वायर क्यूब, वन प्लस वाई अपॉन एक्स का क्यूब और 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर बाहर है, अंदर पूरा फंक्शन वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में है, तो दिया फलन दो घात का समघात फलन है, ठीक है। दो घात का समघात फलन है और उसको हमने मान लिया f। अब ये समघात फलन है तो यहाँ से क्या लिखते हैं, दो f, यहाँ f दो घात का समघात फलन है, अतः x डेल f अपॉन डेल x y डेल f अपॉन डेल y बराबर 2f। f क्या है यहाँ tan u, यहाँ से देखो f बराबर tan u, तो डेल f अपॉन डेल x sec tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर और डेल u अपॉन डेल x सिमिलरली y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, यहाँ देखो f का x व y के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन किया तो sec स्क्वायर u डेल u अपॉन डेल x, y के सापेक्ष किया तो sec स्क्वायर u डेल u अपॉन डेल y, 2 व 3 का मान 1 में रखो, 2 से डेल f अपॉन डेल x डेल f अपॉन डेल y, इन दोनों का मान इसमें रखा तो x नेगेटिव डेल f अपॉन डेल x की जगह sec स्क्वायर u डेल u अपॉन डेल x प्लस y sec स्क्वायर u डेल u अपॉन डेल y बराबर 2 f की वैल्यू tan u 2 tan u। अब देखो यहाँ से x sec स्क्वायर u डेल u अपॉन डेल x, y sec स्क्वायर u डेल u अपॉन डेल y, sec स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर u से, या इसको कॉमन लेके इधर भाग दे दो, तो हमने क्या लिखा 2 tan u तो लिखते हैं sin u अपॉन cos u, cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके cos स्क्वायर u, एक cos से एक cos कैंसिल हो गया, sin u cos u और 2 sin u cos u sin 2u, ठीक है। एक सवाल और देखते हैं अपन, इसको मिटा देता हूं। एक क्वेश्चन और देखिए, 11 नंबर
है u बराबर साइन इनवर्स x अपॉन वाई प्लस टेन इनवर्स y अपॉन x। देन शो दैट तो प्रदर्शित कीजिए कि x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है। अब देखो यहाँ पे u बराबर माना u बराबर f प्लस जी, यहाँ f बराबर साइन इनवर्स x अपॉन y और g बराबर टेन इनवर्स y अपॉन x। ना तो f होमोजेनियस है ना ही g होमोजेनियस है। दोनों को होमोजेनियस बनाने के लिए साइन f बराबर x अपॉन y और टेन g बराबर y अपॉन x। अब ये देखो दोनों होमोजेनियस बन गए, दोनों होमोजेनियस बन गए। जीरो घात के यहाँ इसको मान लो u और इसको मान लो v, यहाँ u तथा v शून्य घात के समघात फलन है। अतः शून्य घात के समघात फलन है तो x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y बराबर 0 और x डेल v अपॉन डेल x प्लस y डेल v अपॉन डेल y बराबर 0। u क्या है? साइन f है, u बराबर साइन f, तो डेल u अपॉन डेल x बराबर साइन f का डेरिवेटिव cos f और डेल f अपॉन डेल x और डेल u अपॉन डेल y बराबर cos f डेल f अपॉन डेल y। सिमिलरली v बराबर tan g, v बराबर क्या है? tan g है, तो डेल v अपॉन डेल x tan का sec स्क्वायर g और डेल g अपॉन डेल x और डेल v अपॉन डेल y बराबर sec स्क्वायर g और डेल g अपॉन डेल y। ये मान इसमें पुट करो, समीकरण 1 में ये मान रखने पर समीकरण 1 में रखो डेल u अपॉन डेल x की जगह cos f, x cos f डेल f अपॉन डेल x प्लस y cos f डेल f अपॉन डेल y इक्वल टू 0। इसमें पुट करो v डेल v अपॉन डेल x और डेल v अपॉन डेल y की, तो x sec स्क्वायर g डेल g अपॉन डेल x प्लस y sec स्क्वायर g डेल g अपॉन डेल y इक्वल टू 0। देखो यहाँ से डेल u अपॉन डेल x डेल u अपॉन डेल y का मान समीकरण 1 के ऊपर वाली में रखा, तो x cos f डेल f अपॉन डेल x प्लस y cos f डेल f अपॉन डेल y 0 और डेल v अपॉन डेल x डेल v अपॉन डेल y की वैल्यू समीकरण 1 में रखी, तो x sec स्क्वायर g डेल g अपॉन डेल x प्लस y sec स्क्वायर g डेल g अपॉन डेल y इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दोनों मान यहाँ से पुट कर लिए। अब इससे इसमें से cos f कॉमन लो, तो cos f कॉमन लिया, x डेल f अपॉन डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x डेल f अपॉन डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ से sec स्क्वायर
जी कॉमन लिया तो x डेल जी अपॉन डेल x प्लस y डेल जी अपॉन डेल y इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज ये 0 में डिवाइड कर दो तो ये 0 बन जाएगा। तो x डेल जी अपॉन डेल x प्लस y डेल जी अपॉन डेल y इक्वल टू 0। अब समीकरण इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो। समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं। अब यहां से इधर चल रहे हैं। समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर 2 और 3 को जोड़ेंगे तो x कॉमन ले लें, यहाँ से y कॉमन ले लें तो x डेल f अपॉन डेल x प्लस डेल f अपॉन डेल g अपॉन डेल x, x कॉमन लिया डेल f अपॉन डेल x कॉमन लिया डेल g अपॉन डेल x, ठीक है। प्लस सिमिलरली आगे वाले में से y कॉमन ले लो, यहाँ से y कॉमन लिया तो डेल f अपॉन डेल x डेल y और डेल g अपॉन डेल y, तो यहाँ से y कॉमन लिया तो डेल f अपॉन डेल x प्लस डेल g अपॉन डेल y इक्वल टू 0। अब यहाँ से x डेल अपॉन डेल x f प्लस g लिख सकते हैं। डेल f अपॉन डेल x प्लस डेल g अपॉन डेल x को क्या लिख सकते हैं? डेल अपॉन डेल x f प्लस g, यहाँ से डेल अपॉन डेल x f प्लस g, सॉरी यहाँ से को y आएगा, डेल f अपॉन डेल y डेल g अपॉन डेल y, इन्हीं को तो ऐड करके लिखा है। तो डेल f अपॉन डेल y प्लस डेल g अपॉन डेल y, तो यहाँ से y डेल अपॉन डेल y f प्लस g बराबर 0। अब हम जानते हैं u बराबर क्या है? f प्लस g। हमने शुरुआत में माना था कि u बराबर क्या है? f प्लस g, तो f प्लस g की वैल्यू पुट कर दो। f प्लस g बराबर u का मान रखने पर ये मान रखा तो x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y बराबर 0, which is required result। देखो कुछ भी नहीं था, u दे रखा है, u को हमने मान लिया f प्लस g, f बराबर साइन इनवर्स x अपॉन y और v बराबर g बराबर माना tan इनवर्स y अपॉन x। ये दोनों ही f और g दोनों ही समघात फलन नहीं थे। समघात फलन नहीं थे तो हमने इनको समघात फलन बनाया, साइन इनवर्स वाले में साइन से ऑपरेट किया और tan इनवर्स वाले में tan से ऑपरेट कर लिया और दोनों को अलग अलग फंक्शन मान लिया। हमने अलग अलग फंक्शन क्या माना? u और v माना उनको। u और v में समघात फलन बन गया वो। समघात फलन बनने के बाद हमने क्या किया? आयलर प्रमेय लगाई। आयलर प्रमेय क्या कहती है? x डेल u में अगर समघात फलन है तो x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y बराबर 0 और v में समघात फलन है तो x डेल v अपॉन डेल x प्लस y डेल v अपॉन डेल y बराबर 0, ठीक है। u बराबर साइन f आया था और v बराबर tan g आया था। अब डेल u अपॉन डेल x डेल u अपॉन डेल y, u का x के सापेक्ष और u का y के सापेक्ष डेरिवेटिव किया। cos x डेल f अपॉन डेल x cos f डेल f अपॉन डेल y। अब v का x और y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया। tan g sec स्क्वायर g डेल g अपॉन डेल x और sec स्क्वायर g डेल g अपॉन डेल y। अब ये दोनों मान डेल f अपॉन डेल x डेल u अपॉन डेल x डेल u अपॉन डेल y डेल v अपॉन डेल x डेल v अपॉन डेल y, इन दोनों के मान समीकरण 1 में पुट कर दिए।
समीकरण एक में पुट करने के बाद हमें x कोसेक डेल f अपॉन डेल x, y कोसेक डेल f अपॉन डेल y, यहाँ से कोसेक कॉमन लिया और वो 0 में डिवाइड कर दिया तो x डेल f अपॉन डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y इक्वल टू 0। इसमें x sec स्क्वायर g डेल g अपॉन डेल x प्लस y sec स्क्वायर g डेल g अपॉन डेल y ये किया और sec स्क्वायर को कॉमन ले लिया। sec स्क्वायर को कॉमन लिया तो x डेल g अपॉन डेल x प्लस y डेल g अपॉन डेल y, sec स्क्वायर को 0 में डिवाइड कर दिया तो वो 0 बन गया, x डेल g अपॉन डेल x प्लस y डेल g अपॉन डेल y आ गया। अब इसको समीकरण 2 और 3 मान लिया। शुरुआत में हमारे पास ये देखो f में इक्वेशन है, ये g में इक्वेशन है। शुरुआत में हमने माना था कि u बराबर f प्लस g है, तो इनमें भी हमें जोड़ना पड़ेगा, f प्लस g की फॉर्म में लाना है। तो f प्लस g की फॉर्म में लाने के लिए दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ा x डेल f अपॉन डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y प्लस x डेल g अपॉन डेल x प्लस y डेल g अपॉन डेल x डेल g अपॉन डेल y। ठीक है, अब देखो x के कोफिशिएंट के साथ डेल f अपॉन डेल x डेल g अपॉन डेल x हमने कॉमन ले लिया, x डेल f अपॉन x डेल x और डेल g अपॉन डेल x। y का कोफिशिएंट क्या है, डेल f अपॉन डेल y और डेल g अपॉन डेल y, हमने y कॉमन ले लिया, डेल f अपॉन डेल y और डेल g अपॉन डेल y। ठीक है, अब हम जानते हैं कि डेल अपॉन डेल x और इधर f प्लस g हो तो उसको डेल f अपॉन डेल x और प्लस डेल g अपॉन डेल x ये लिख सकते हैं, यानी कि लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट दोनों तरफ लिख सकते हैं। अपन जैसे हमें जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। डेल अपॉन डेल x f प्लस g बराबर डेल f अपॉन डेल x प्लस डेल g अपॉन डेल x। ठीक है, अब हमारे पास इस फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में लिखना है, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव के फॉर्मेट में है और एक बार ही डेरिवेटिव लिखना है। तो वो हमने क्या किया, डेल अपॉन डेल x लिखा, f प्लस g लिख दिया, डेल अपॉन डेल y लिखा, f प्लस g लिख दिया। अब हम जानते हैं f प्लस g क्या माना था, शुरुआत में माना था u बराबर माना था हमने f प्लस g। ठीक है, u बराबर f प्लस g माना तो वो u की वैल्यू पुट कर दो, f प्लस g बराबर u मान रखने पर ये मान रखो तो x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y, यहाँ u या डेल u अपॉन डेल x डेल u अपॉन डेल y ब्रैकेट हटा दिया और जो हमें प्रूफ करना था वही आ गया। कुछ भी नहीं किया, बहुत सिंपल था, अलग अलग लिख दिया u f प्लस g की फॉर्म में और हमने आइलर पर में लगा दी। आइलर पर में लगाने के बाद कैलकुलेट करते चले गए और जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं सबकी समझ में आया होगा, नहीं आया तो भी कमेंट में लिखें कि समझ में नहीं आया, जहाँ नहीं आया वो बताएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में पहले आपकी प्रॉब्लम सुनेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइलर प्रमेय से रिलेटेड सब थ्योरम है, कोरोलरी है, थ्योरम ऊपर में है, उनको देखेंगे। उसका आइलर प्रमेय की थ्योरम है, उसका डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव करने पर 2-3 फॉर्मूले आते हैं, छोटे छोटे हैं, पहले उनको प्रूव करेंगे फिर उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।